हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और ये इसकी चोली है। इस तरह से इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम ली है। इसकी जो है मैंने 11 इंच चौड़ाई ली है। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी के ड्रेस है। ये इस तरह से हमने 5.5 इंच काट लिया है। इस तरह से रख के इस तरह से 5 इंच में 5.5 इंच में काट लिया है। इसका हमारा चौड़ाई ये 11 इंच हो गई इस तरह से। और ये बीचा बीच में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके 1 पॉइंट कम 1 इंच में हमने निशान लगाया। इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसे इस तरह से हम काट लेंगे अपने इस गोला को। इससे हमारी कमर की गोलाई आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से हमारी कमर की गोलाई आ गई। अब हम इसके लिए अस्तर लेंगे। हम 2 पीस काट लेंगे। इसे रख के इसके ऊपर रखकर हम 2 पीस काट लेते हैं। मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये 2 पीस अस्तर के काट लिए इसके बराबर। अब हम एक ऊपर एक नीचे रखेंगे इसे इस तरह से। और यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे इस तरह से। ये मैंने काट लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। 4.5 इंच। अभी हम 2.25 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम बीच में से काट लेंगे, यहाँ से किनारी से। इस तरह से हम यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर लगाने के लिए ये गोटा पट्टी वाला कपड़ा लिया है मैंने। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है इस तरह से। और इसकी लंबाई मैंने 66 ली है। इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम प्रेस लगा लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई और प्रेस लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये 2.25 इंच पर निशान लगा लिया और ये मैंने सिलाई लगाकर प्रेस लगा लिया। अब हम इसमें
इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, थोड़ी दूर दूर डालेंगे। इस तरह से मैं प्लेट्स लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से प्लेट्स लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये फ्रिल लगा लिए दूर दूर इस तरह से। और अब हम यहाँ पे टिश्यू रिबन लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर साइड से टिश्यू रिबन लगा लेंगे चारों तरफ इस तरह से। टिश्यू रिबन लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इस तरह से। और ये फ्रिल हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से गोलाई में लगाते हुए। इस तरह से मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने फ्रिल लगा के तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लगाएंगे इस तरह से यहाँ पे, जिससे हमारे ये धागे लॉक हो जाएं। इस तरह से आपके पास लेस है, आप लेस लगा सकती हैं। अब हम इसकी यहाँ से इसकी लंबाई नापेंगे। ये हमारी 2.5 इंच आ रही है। ये मैंने 3.25 इंच चौड़ाई इस तरह से, और इसकी लंबाई मैंने 42.5 इंच लिए। ये 2 पट्टी लिए मैंने। अब हम इसमें पास पास फ्रिल डालेंगे इस तरह से। ये पास पास फ्रिल डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लगा लिया है और ये मैंने फ्रिल बना ली है। अब हम इसे यहाँ पे रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं सिलकर आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये फ्रिल लगा के तैयार कर लिया। ये मैंने नेफा के लिए नेट लिए। इसकी जो चौड़ाई 3.25 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 11.5 इंच ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से पीछे की तरफ से इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। इस तरह से मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये नेफा लगा लिया है। अब हम इसे सीधे की तरफ घुमाएंगे और इस तरह से हम इसमें इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम डोरी डालकर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैं सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये नेफा और डोरी डाल के तैयार कर लिया। ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली के लिए मैंने ये 2 कपड़े लिए। इसकी जो चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 6 इंच ली है इसकी। ये इसके नीचे अस्तर लगाने का इस तरह से मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। और दोनों साइड से मैं टिश्यू रिबन लगाकर मैं दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से मैंने ये चोली सिल के तैयार कर ली है इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लगाएंगे। पहले हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए जितनी हमें लंबाई के लिए रखनी है, फिर उसके बाद हम इसे रखेंगे इसमें। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बांधने के लिए इधर हो जाएगी।
सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी ये चोली बन के तैयार हो गई। ये टिश्यू रिबन लगा लिया मैंने इस तरह से। और हम इसे इस तरह से डेकोरेट करेंगे इस तरह से। ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई।